आम जनता में मिलिट्री या पाकिस्तान की फ़ौज कहें उसके खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं, उनमें बदलाव आ चुका है। लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं इस चीज़ से कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये अपना करें, हम इनके साथ नहीं हैं। वहाँ की आवाम अपने जो हुक्मरान हैं, उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। हुक्मरान में जो है फ़ौज है और उन्हें ये लग रहा है कि जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसल कर दिया है, रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो आगे आने वाले टाइम में उन्हें प्रॉब्लम आने वाला है। फ़ौज को प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और बातें यहाँ तक हो रही है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने बोल दिया है कि इस आसिफ मुनीर को लात मार के निकालो। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद भारत में एक बहुत ज़्यादा गुस्से और गम की लहर है, और जिसके चलते भारत में सीसीएस मीटिंग हुई और उसके बाद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिन फैसलों को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे थे और सुझाव भी उनके आ रहे थे, और उन्हीं फैसलों को सीसीएस में लिया गया, जिसमें सबसे अहम इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि को भारत ने कैंसिल कर दिया है। जो पाकिस्तान और भारत के बीच जल संधि थी वो कैंसिल हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर रिएक्शन ये है कि भाई ऐसा नहीं कर सकता भारत, लेकिन भारत कुछ भी कर सकता है। उसके बाद जो वाघा अटारी बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जितनी भी सार्क के अंडर जो पाकिस्तानियों को भारत की वीजा दी गई थी, या पहले से किसी को कोई और वीजा इशू थी, वो सारी की सारी वीजाओं को कैंसिल कर दिया गया है और 48 घंटे का समय वापस जाने के लिए मिला है। और उसके अलावा जो लोग पाकिस्तान में गए हैं उनको 1 मई तक का टाइम दिया है, क्योंकि वाघा अटारी बॉर्डर बंद किया जा रहा है। और जो भी बड़े फैसले हैं, इनफैक्ट जो हाई कमीशन को लेकर भी जो पर्सोना नॉन ग्रेटा का ऑफिशियल लेटर उनको बुलाकर दे दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि आप अनवेलकम है, अगर आम शब्दों में इसको समझा जाए तो। जो कुछ मेजर्स भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, हालांकि उससे अभी भी आम जनता में कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारे दर्जनों लोगों को टारगेट किया गया है, उससे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं सब लोग। और अभी भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और क्या कर सकता है, और पाकिस्तान में भी इसको लेकर एक हलचल मची हुई है, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद भारत शांत नहीं बैठने वाला है। कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन जरूर होगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में एक बैठक बुलाई गई और तैयारियां वो कर रहे हैं, और परेशान है कि आखिर भारत क्या कर सकता है। लेकिन आम जनता में मिलिट्री या पाकिस्तान की फौज कहें उसके खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं, उनमें बदलाव आ चुका है। लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं इस चीज से कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये अपना करें, हम इनके साथ नहीं है। तो ये जो पूरा मसला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, पाकिस्तान में फौज के खिलाफ एक अलग ही सेंटिमेंट बहुत अरसे से नजर आ रहा था, लेकिन अब जो ये सिचुएशन पहलगाम के बाद हुई है डेवलप, उसमें लोग खुद को आर्मी से दूर कर रहे हैं कि जो आर्मी कर रही है हम उसमें आर्मी के साथ नहीं है, क्योंकि ये इनका किया धरा ये खुद भुगते हैं। हम क्यों इनके साथ अपने लोगों को, अपने जवानों को गंवाएं, क्योंकि इवेंचुअली आम आदमी पे इसका असर पड़ता है। और जो नफरत पाकिस्तान अब तक भारत में परोसता आया है, और जिस तरह से पूरी मीडिया में पाकिस्तान की मातम है कि भारत ऐसे कैसे कर सकता है, भारत पानी बंद नहीं कर सकता, भारत हमेशा पाकिस्तान को ही ब्लेम कर देता है, कैसे पाकिस्तान से लोग इतनी दूर पहुंच जाएंगे। तो उनके लिए जवाब ये है कि वो तो मुंबई भी पहुंच गए थे समुद्र के रास्ते से, तो जैसे मुंबई पहुंचे थे वैसे ही वो पहलगाम पहुंच गए। अब ये तो आप पता कीजिए आसिम मुनीर से कि उन्होंने कैसे कैसे भेजा अपने फौज के लोगों को पहलगाम में अटैक करने के लिए। जी उमेश जी, आप जो पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है उस पर किस तरह से आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं वो पॉइंट लेना चाहूँगा जिसमें आपने बताया कि वहाँ की आवाम अपने जो हुक्मरान हैं, उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। हुक्मरान में जो है फ़ौज है। आपको मालूम है कि फ़ौज फाउंडेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट भी है, जो बहुत सारे बिज़नेसेस भी रन करती है और कोई टैक्सेस भी नहीं भरती। इससे बहुत लगता है कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर देयर इज अ ट्रस्ट डिफिसिट अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप, और इसी कारण पाकिस्तान की जो आवाम है परेशान है और उन्हें ये लग रहा है कि जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसल कर दिया है, रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो आगे आने वाले टाइम में उन्हें प्रॉब्लम आने वाला है। फौज को प्रॉब्लम नहीं आने वाला है।
the Pakistan people were going to suffer. And this is why, और बातें यहाँ तक हो रही है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने बोल दिया है कि इस आसिफ मुनीर को लात मार के निकालो, ये कोई काम का नहीं है. देयर कैन बी ए कूप विद इन द पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ. और यहाँ तक हो सकता है कि ये देश छोड़ के कभी भी भाग सकते हैं आसिफ मुनीर. तो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन ये मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली हो सकता है. रिगार्डिंग भारत का मिलिट्री एक्शन, बहुत जगह लोग बता रहे हैं कि मीडिया में आ रहा है ये कि इंडिया इज कंसिडरिंग स्ट्राइक मल्टीपल स्ट्राइक्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान. इसमें ये नहीं रहेगा कि आप सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट्स को बम्बार्ड करोगे. देयर माइट बी ए बम्बार्डमेंट ओवर द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट. रावलपिंडी में भी हो सकता है, फिर बाद में पेशावर में भी हो सकता है, लाहौर में भी हो सकता है, क्योंकि जो भी एपिसेंटर है वहां पे प्लानिंग होती है. तो इंडिया इज वेरी क्लियर. और इन्होंने ये भी बता दिया है कि जिस हिसाब से उन्होंने हाई कमीशन को बोल दिया है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है 55 से 30 कर दीजिए. और इवन इन द मॉर्निंग व्हेन आई सॉ बैरिकेड्स आउटसाइड द पाकिस्तान हाई कमीशन, वो रिमूव कर दिया गया. एक पाकिस्तान हाई कमीशन का एम्प्लॉय केक लेके जा रहा था. ही वॉज अबाउट टू सेलिब्रेट द विक्टिम्स. मतलब इतनी साथ ज्यादा तो इनसेंसिटिविटी है. इससे देखिए भारत के अंदर जन आक्रोश सैलाब बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. कम से कम उनके, हम चाहते हैं कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको तो एक तरह से मजाक चखाना चाहिए. अमर, एक चीज ये है कि हमें अगर अटैक करना है तो दो चार हमें तो इसराइल के साथ रह के उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक ही कर दीजिए. जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी जब इसराइल ने ऑफर किया था अटैक करने के लिए, जब उन्होंने मना कर दिया, तो आज काम कर देना चाहिए. दिस इज द बेस्ट थिंग. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पीछे पड़े हैं. उन्हें ये नहीं मालूम है कि सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान, रेडिकलाइज. उसके जो आर्मी में रेडिकल एलिमेंट्स घुस चुके हैं. कल वो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब लेके अगर अमेरिका पहुंच जाए और वहां पर ही डेटोनेट कर दे तो क्या करोगे? क्योंकि इन्हें तो जिहाद करना है. द वर्ल्ड इज नॉट रियलाइजिंग पाकिस्तान इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम फॉर देम. आज उन्होंने 26 लोगों को भारत में मारा है, कल वो कुछ भी कर सकते हैं. और यही पाकिस्तान है जिसने यूएस को बेवकूफ भी बनाया. और आपको मालूम है कि वहां से एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को उन्होंने शय भी दी, विच वॉज वेरी नियर टू द मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी. तो ऐसे हो ही नहीं सकता था. पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट नो. और यहाँ तक बात आ गई है कि आईएनएस विक्रांत हैज सेल्ड इन द अरेबियन सी. और पाकिस्तान एक तरह से सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल टेस्ट करने वाला है. उसने वो एक तरह से नोटिस टू एयरमैन वो नोटिस भी डाल दिए. वो आज या कल कभी भी कर सकता है. तो अमर जी, अभी सिचुएशन हाईली वॉलेटाइल है दोनों देशों के बीच में. अभी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बहुत हाई पे है. उनके जो प्लेन है CJ-130 जो अवाक्स प्लेन है, वो कंटिन्यूसली इट इज पेट्रोलिंग द एरिया. वहां के लोग डरे हुए हैं. और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भारत को इससे आगे भी डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहिए. हो सके तो पाकिस्तान की नाकाबंदी कर देनी चाहिए, उनके सप्लाई रूट्स ब्लॉक कर देने चाहिए. उनकी जो शिपिंग कंसाइनमेंट जो आती है उसमें उनका मैरीटाइम प्राइस बढ़ेगा. इकोनॉमिकली चोक द पाकिस्तानी, देन दे विल रियलाइज. तो वहां पे जिस हिसाब से राजपक्से को मार मार के निकाला था श्रीलंका में, वैसे ही इस मुनीर और शहबाज शरीफ जैसे जो इनके हुक्मरान है इनको भी चप्पल मार के निकालना चाहिए. मैं चाहता हूं जब तक पाकिस्तान के लोग ये नहीं करेंगे, भारत के लोगों को तब तक विश्वास नहीं होगा. सिंपल है. अभी कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए. अमन की आशा वाले जो भारत में हैं उनको मैं वही बोलूंगा कि आप एक बार थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि इस बार हम चुप बैठने वाले नहीं. अंबर जी. बिल्कुल, और बहुत हो गया अमन की आशा का प्रोग्राम. जी, बिल्कुल, बहुत हुआ अमन की आशा का प्रोग्राम. और मुझे लगता है जो सीज़ फायर को लेकर भारत उसका पालन कर रहा है, सीज़ फायर के नियम को, क्योंकि सीज़ फायर हो चुका है. लेकिन पाकिस्तान लगातार उसका उल्लंघन करता रहता है, अपने आतंकियों को, फौजियों को आतंकी बनाकर भेजता है. और ये आज से नहीं, ये 1947 से कर रहा है. तब से भारत आज़ाद हुआ है. जैसे ही कबालियों के बेस में कश्मीर में अपने फौजी भेजे थे. और उन्हीं के एक फौजी अफसर ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से कबालियों के बेस में पाकिस्तान फौज के जवानों को कश्मीर में भेजा गया और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सबके सामने है. वैसे ही लगातार अब पाकिस्तान जो आसिम मुनीर है वो अपने फौजियों को आतंकी बनाकर, क्योंकि उनकी फौज की बात करें या आतंकियों की बात करें, क्योंकि उनकी फौज भी आतंकी ही है,
तो जो आतंक फैलाने का काम करती है, जो किराए पे चलती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत जो अब तक सीज़ फायर का पालन करता आया है, क्या भारत को बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है? क्योंकि लोगों का गुस्सा शांत नहीं है, जो अब तक डिप्लोमैटिक एक्शंस लिए गए हैं भारत की तरफ से, वो भी नाकाफ़ी नज़र आते हैं। हालाँकि वो अभी एकदम से जो सीसीएस की बैठक हुई, उसमें फैसले लिए गए हैं। अब तक हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कड़े फैसले हैं, क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसल नहीं किया। लेकिन इस हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसल की है। ये बहुत बड़ा एक्शन है और उसका असर नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं लगता था कि भारत कभी इंडस वाटर ट्रीटी कैंसल करेगा। अब उसके बाद जो मिलिट्री एक्शंस को लेकर पाकिस्तान में हलचल मची हुई है कि भारत आखिर क्या करने वाला है। ऐसे में अगर भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेता है, क्योंकि वो लेगा ज़रूर, भारत शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है और हमारी लीडरशिप, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, हम पूरे सीसीएस की ही बात करें, सबके अंदर बहुत गुस्सा है। अब सवाल ये है कि भारत कोई भी मिलिट्री एक्शन लेता है तो क्या कोई देश ऐसा है, खास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, कि वो भारत के ऊपर प्रेशर या कोई नेगोशिएशन या कुछ ऐसा कुछ लगता है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है, या सब खुलकर भारत का साथ देंगे इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर 2016 में सरताज अजीज ने बोला था कि जभी भी भारत इसको कैंसल करेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो भारत ने वो उनकी मंशा पूरी कर दी है। वी हैव एन्यूल्ड द एग्रीमेंट, सस्पेंड कर दिया है। सो वी हैव डिक्लेयर्ड द वॉर एज़ पर द पाकिस्तानी। ओके, वहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है कि उन्होंने भारत का डिसीजन को बता दिया है। इट इज़ जो उन्होंने बोल दिया बिल्कुल ही बेबुनियाद तरीके से भारत ने किया है। वहाँ से उन लोगों को समझ में आ रहा है कि पानी के मोहताज हो जाएँगे। वहाँ पे हुँ, उनकी एग्रीकल्चर जो है सेक्टर है, उसको फ़र्क पड़ेगा। और हुँ, भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही बोल दिया है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो अब उनको ब्लड देखना ज़रूरी है, वाटर की बात बाद में होगी। सेकंड, आपने जिस हिसाब से बोला है कि इंटरनेशनली इफ यू हैव सीन अमेरिका, ब्रिटेन है, पुतिन है, फिर बाद में इवन द इस्लामिक वर्ल्ड में से यूएई और मेरे हिसाब सऊदी। से केएसए, क्या सऊदी अरेबिया, दोनों ने हमें सपोर्ट दे दिया है और उन्हें भी मालूम है कि पाकिस्तान को मज़ाक चखाना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, both UAE and Saudi Arabia are unhappy with the leadership of आसिफ मुनीर। और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यूएस को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से दोनों ही नेशन आर न्यूक्लियर नेशन और वो तो यूज़ होने ही नहीं देंगे मेरे हिसाब से। अमेरिका कभी भी वो सिचुएशन आने नहीं देगा। बट क्या हो सकता है, पीस मिल डील डील रीच हो सकती है जिसमें अमेरिका बोलेगा कि भारत को आपके कुछ शहरों पे अटैक अटैक किया जाएगा और उसके अंदर आप कुछ भी कार्रवाई नहीं करोगे। अमेरिका वो प्रेशर पाकिस्तान पे बैठा देगा और उनको ये भी बोलेगा कि इस आसिफ मुनीर को लात मार के निकालो, नहीं तो तुम्हारे को प्रॉब्लम्स आगे बढ़ जाए। तो कहीं न कहीं हेड्स विल बी रोलिंग। इसमें आसिफ मुनीर का जाना लगभग तय लग रहा है मुझे। अगर नहीं हुआ तो थोड़े दिनों में खुद उनके खिलाफ मिलिट्री कूप हो जाएगा। जैसे परवेज़ मुशर्रफ भागा था, वैसे इसको भी भागना पड़ेगा मुँह छुपा के। और जो इसकी टू नेशन थियरी है, वो कहाँ जाके प्रैक्टिस करेगा, वो हमें देखना चाहिए। मैं तो ये तक बोल सकता हूँ कि भारत के जो अननोन एक्टर्स हैं, उनको एक्टिवेट कर दीजिए। जहाँ पे भी ये दिखे, इसको शूट करके इसको मज़ा अननोन चखाना गनमैन। ज़रूर। यस, ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ नॉट लेस देन ओसामा बिन लादेन। माइकल रूबिन ने बोला है, पेंटागन के ऑफिशियल है, उन्होंने बोला है कि ओसामा बिन लादेन से इसको इक्वेट कर दिया है और भारत को बोला है कि दे शुड कंसिडर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान लाइक इज़राइल हैज़ डन फॉर हमास। तो कहीं न कहीं सब लोग गुस्से में हैं, तो डिप्लोमैटिक कोई हमें प्रेशर आने वाला नहीं है। दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्ट एंड वी हैव टू टीच पाकिस्तान अ लेसन। मेरा ये मानना है। तो क्या उमेश जी, ये भी हम माने कि जो ये मौका है भारत के पास, ये इससे बेहतर समय कोई नहीं मिलेगा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 77-78 सालों से भारत के सीने पर खंजर घोंपता आया है और वो उसको नाकाफी लगता है। लगातार जो इंडिया को जख्म पहुंचाता रहता है पाकिस्तान, उससे मुझे लगता है कि जो हम एक सॉफ्ट हमारा एक रवैया है पाकिस्तान की तरफ, या ऑल ओवर हम किसी और की बात करते हैं तो वो तो एक अलग है, लेकिन पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा परेशान करता आया है, उसके लिए सही समय है। साथ ही साथ जो हम पीओजेके और पीओजीबी की बात करते हैं, क्या उसके लिए भी सही समय है? क्योंकि हम अगर पीओजेके हमारा है, पीओजीबी हमारा है, तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल कैसा?
हम क्यों उसको मानते हैं? क्यों नहीं तोड़ के हम पाकिस्तान को सबक सिखा दें एक ही बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने बोला कि हम शिमला अकॉर्ड को तोड़ देंगे और जिस दिन वो लोग तोड़ने वाले हैं, तो अच्छी बात है कि हमारे पास वो बाउंड्री हमने साइन किया एग्रीमेंट। ये एक स्टूपिड एग्रीमेंट इंदिरा गांधी ने साइन किया था 1971 में। हमने उनके हुँ। 93,000 सोल्जर्स छोड़ दिए थे और बदले में कुछ लिया नहीं था। हमने यहाँ पे अपना चिकन नेक को भी एक्सपेंड नहीं किया, ऊपर से हमने उस बाउंड्री को भी रेटिफाई कर दिया था। तो अगर वो तोड़ते तो इट इज़ बेस्ट इन आवर इंटरेस्ट। सेकंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भारत अब एक तरह से इट हैज़ कम इंटू एन ऑफेंसिव मोड। आप ये देखिए ना कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, उन्होंने बोल दिया है कि हम पाकिस्तान को मज़ा चखाएँगे और इस बार आप देखेंगे इतने सारे जो अटैक्स होने वाले हैं, इट विल बी हायर देन व्हाट हैज़ हैपेंड इन उरी एंड बालाकोट। और अ, अंबर जी एक चीज़ और भी नोट कर लीजिए कि भारत अभी चुप बैठने वाला नहीं है और इनको मज़ा चखाना भी ज़रूरत है। ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट इज़ कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर, इवन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। वो लोग भी बोल रहे हैं कि इनको मज़ा चखाओ और कहीं न कहीं एक तरह से उनको गुस्सा आ रहा है कि ये इन दहशतगर्दों के कारण पाकिस्तान की अवाम को खुद तकलीफ हो रही है। वो खुद अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं अपनी आर्मी से। जिस हिसाब से अब आप तो देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट लीडरशिप क्योंकि वो खड़े हैं आर्मी के कारण। और भारत को अटैक करना चाहिए रावलपिंडी में, इनको अटैक करना चाहिए पेशावर में, इनको अटैक करना चाहिए लाहौर में। इन पंजाबियों के मैं तो ये कहती हूँ कि जीएचक्यू उड़ा दिया जाए एक बार, खत्म कहानी, क्योंकि सारी ये प्लानिंग, सारा टेररिज्म वहीं से होता है। बीते दिनों हमास और जैश की जो मीटिंग हुई, कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। आप कहते हैं कि हम तो खुद, पाकिस्तान कहता है कि हम तो खुद टेररिज्म के शिकार हैं। आप किस तरह के टेररिज्म के शिकार हैं जब आप टेररिस्ट को पनाह देते हैं, उनको पालते-परोसते हैं, पोषित करते हैं और सारे ही जितनी भी टेरर आउटफिट्स हैं उसके हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में हैं। तो ये किस तरह का ये विक्टिम कार्ड है? तो एक बार क्यों ना जड़ से खत्म कर दिया जाए और ऑल सेड एंड डन, एक बार बड़ा एक्शन तो बनता है क्योंकि पाकिस्तान बाज आने वाला है नहीं। अंबर जी, ये बहुत बढ़िया सजेशन मैंने आज तक सुना है कि आपने जो बताया कि जीएचक्यू को ही उड़ा दीजिए, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। होप द इंडियन गवर्नमेंट इज लिस्टनिंग टू अंबर ज़ैदी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी क्रेडिबल मूव दैट वी शुड टेक आउट दिस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इटसेल्फ। उससे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जनता को भी राहत मिलेगी क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की अवाम और जनता के खून पसीने की कमाई को चूस रहे हैं। जितने भी जनरल्स होते हैं इन लोगों के फ्रेंचाइजी होते हैं अमेरिका में। और हमें तो ये एक चीज है कि वी शुड आस्क अमेरिका टू ब्लॉक ऑल द मिलिट्री फंड्स ऑफ पाकिस्तानी जनरल्स। जिस दिन वो कर दिया और ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। आई कुड रादर से ये दैट। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया उमेश जी, अभी बीते दिनी ही कुछ महीनों पहले ही पाकिस्तान को फंड दिया था अमेरिका ने। तो क्या अमेरिका से भी सवाल भारत को बनता है कि आप उनको जो मिलिट्री एड देते हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, उसको भी ब्लॉक करना, साथ में भारत इस तरह का भी कोई सवाल या कोई एक्शन ले सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को कुछ 300-400 मिलियन डॉलर दे देता है। क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर आर्सेनल्स है और कहीं न कहीं वो बताया जाता है कि जो आर्सेनल्स हैं, वॉरहेड्स को अलग रखा गया है और कहीं न कहीं उसके लॉन्च कोड जो है, वो भी किसी और के पास है। अमेरिका इज़ एन्श्योरिंग कि ये जो मटीरियल्स है, इट डज़ नॉट फॉल इंटो द हैंड्स ऑफ रेडिकल्स। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर इंटरनल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए बोलते हैं ना, एक टोकन मनी देना पड़ता है, ये अमेरिका की मजबूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। और सेकंड एक चीज़ है, अमेरिका इज़ वर्किंग टुवर्ड्स डीन्यूक्लियराइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि क्या पाकिस्तान को फिर डीन्यूक्लियराइज़ करने का एक करना ही इनिशिएटिव पड़ेगा। भारत को ही माँग ये उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरह से एक डेंजरस स्थिति में पाकिस्तान है, खुद अपने लिए ही और पूरे ही रीजन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरे रीजन के लिए खतरा बना हुआ है। और ख़ास तौर से अगर आप हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, सिंध की बात करें, वहाँ पे जितने भी नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं, वो लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये माँग भी भारत को उठानी चाहिए इस समय, ख़ास तौर से अमेरिका के आगे, क्योंकि अमेरिका को एक मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता है अमेरिका की तरफ से? ये ज़रूरी करना वी हैव टू डेफिनिटली आस्क अमेरिका टू इंट्रोड्यूस मोर सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान। उनके जो हुँ। गुड्स हैं, उनकी जो वो लोग जो भी बनाते हैं, उसको क्लासिफाई कर दीजिए एज़ डर्टी मनी। जो पाकिस्तान में जो काम होता है, इट्स अ टेरर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ फेल्ड स्टेट।
इसके अंदर इतने सारे वो टेररिस्ट आउटफिट्स को वो लोग पनाह दे रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, और ये टेररिस्ट आउटफिट्स बाहर जाके ये लोग दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान खुद एक मर्सिनरी स्टेट है, आप सोच लीजिए। पाकिस्तान अपने लोगों को भेजता है कि वॉर के लिए आप करिए। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम आने वाले हैं। अमेरिका को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इन प्रेजेंट फॉर्म ये रह नहीं सकता, इसको पंजाबिस्तान बनाना पड़ेगा। और पंजाबिस्तान बनाने से पहले भारत को उधर मिसाइल छोड़ के उनकी सारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है उसको खत्म करने की जरूरत है। कंप्लीट डिसआर्मामेंट, कंप्लीट एनाइलेशन ऑफ पंजाबीज इन पाकिस्तान तो जरूरी है। हमें कोई काम ऐसा नहीं करना है कि हमारे बलूच भाई लोगों को तकलीफ हो, हमारे जो पश्तून भाइयों को तकलीफ हो, हमारे जो सिंधी भाई है उनको तकलीफ हो, बट ये पंजाबी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान आर्मी को मजा चखाना जरूरी है। सारी फसाद की जड़ ये आसिम मुनीर है, इनको समझाना जरूरी है। बिल्कुल, और लगता है कि इस वक्त भूगोल बदलने का भी समय आ गया है। इतिहास के साथ-साथ भूगोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच का इतिहास है, उसको देखते ही मुझे लगता है कि इतिहास तो ये है कि भारत हमेशा जो शांति को मेंटेन करता आया है, सीज़ फायर का पालन करता है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी सीज़ फायर का पालन नहीं किया। हमेशा लगातार वो बमबारी या कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है। लेकिन वो इतिहास भी बदलने की ज़रूरत है भारत को, साथ ही साथ भूगोल भी, ताकि पाकिस्तान एक बार इसका पूरा सेटलमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के इरिटेंट को कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे, जो देखिए हमारे लोगों को हमारे ही देश में घुसकर मारते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमेशा? देखिए जो अटैक कल हुआ था, 2 दिन पहले जो हुआ था, इट इज अ डिस्गाइज फॉर्म ऑफ गजवा-ए-हिंद। हुँ, पाकिस्तान ने सीधा ही बोला है कि उन्होंने हिंदूज को मारा है। तो एक तरह हुँ। से दे आर ट्राइंग टू यूनाइट द सबकॉन्टिनेंट मुस्लिम्स अगेंस्ट इंडिया। तो एक तो तरह से ये ये उनकी मंशा है। करके वो ये करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? उनको लगता है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होंगे आकर? मुझे तो नहीं लगता अमर जी, जिस हिसाब से मैंने जहाँ तक देखा है, पाकिस्तान इंडियन मुस्लिम्स आर आल्सो विद इंडिया, और उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की है और सपोर्ट भी किया है भारतीय प्राइम मिनिस्टर को। और ऑल पार्टी मीटिंग में भले कोई कितनी भी सेक्युलर पार्टीज हो जाए, उनको ये मानना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान के ऊपर उनको एक तरह से कार्रवाई करनी जरूरी है। और लास्ट टाइम बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या इंडिया ने बरोबर कोई अटैक किया था क्या बालाकोट के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इस बार अगर अटैक होता रहे तो एक हमारे प्लेन के अंदर एक कॉकपिट बना दीजिए, जो भी ऑपोजिशन लीडर नहीं मानता है उनको उठा के उधर बैठा दीजिए। जब अटैक करता रहेगा तो वो अपने आप ही देख लेंगे, उसमें भले केजरीवाल बैठे या हमारे पप्पू जी बैठे, उनको साथ में ले जाएंगे। मैं तो ये बोलता हूँ। और एक और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक बॉर्डर पे एक हमें एक सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अलग से चेंबर बना देना चाहिए, न्यूक्लियर फोर्टिफाइड रहना चाहिए, इतने रहना चाहिए, उनके पास रियल टाइम डेटा आना चाहिए। और आर्मी मैन को इनको बोलना चाहिए कि कौन सी मिसाइल यूज करें, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस आजकल ये भी पूछ सकते हैं कि आपने आकाश क्यों यूज किया, आपने ये क्यों नहीं यूज किया। देखिए उनके पास नॉलेज तो बहुत है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो माननीय माइलॉर्ड्स हैं, दे शुड बी कमिंग इन रियल टाइम बैटलफील्ड में लेके जाइए। मैं तो बोलता हूँ उनको सियाचिन लेके जाइए, वहां पे उनका एक बना दीजिए, तो उनको समझ में आएगा। देखिए एसी कमरे में बैठ के वो सब बातें कर सकते हैं, लाइव में एक बार जाएंगे तो मजा आएगा, उनको भी समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग। और जब उनको उधर लेके जाएंगे ना, तब वो गवर्नमेंट को भी ऑर्डर करेंगे इधर फैसिलिटीज बनाई जाए। इसके कारण हमारे सोल्जर्स को भी फायदा होगा। सो आई विल से दैट सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच को कश्मीर के अंदर बारामूला या एकदम बॉर्डर के पास बैठा देना चाहिए, बढ़िया रहेगा। अच्छा सुझाव है मेष जी, लेकिन फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन इस पहलगाम अटैक के बाद डेवलप हो रही है, खासतौर से भारत में, तो एक रोष और गुस्सा गम बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है जो डिप्लोमेटिक एक्शन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है, और पाकिस्तान में जो मिलिट्री है उसके खिलाफ पहले ही सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद लोग खुद को अलग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा आसिम मुनीर का, क्या उनकी जाना तय है, छुट्टी पक्की है उनकी। देखते हैं, बहुत जल्दी इस पे कोई ना कोई अपडेट आएगा। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम।